सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। सो देखिए, इस वीडियो में हम 2-3 मिनट का टाइम लेंगे। आप एक बार बहुत आराम से अपने एडमिट कार्ड को एक बार इससे मिला लीजिए, क्योंकि इतना ज़्यादा मैसेज आप लोग आ रहा है कि मेरा ये गलती है, मेरा ये सही है, वो है, ये है। एक बार मिला लो, ठीक है, एक बार मिला लो। और दूसरी बात ये कि ये वीडियो पूरा देखा करिए। आप लोग वीडियो में जो बताएं वो भी कमेंट बॉक्स में पूछा गया है। और तीसरी बात ये कि भैया देखने वाले तो बहुत हैं लेकिन अप्रिशिएट करने वाले बहुत कम हैं। तो ये मतलब ये देखिए, हम क्या कर रहे हैं वो हमको पता है, बट यूट्यूब को भी तो बताना पड़ेगा। यूट्यूब को ही बताना पड़ेगा कि ये कंटेंट अच्छा है, ये आप लोग को हेल्प कर रहा है। तो प्लीज़ इसको भी इंक्रीज करिए और बताइए यूट्यूब को कि हाँ ये वीडियो अच्छा है या जो भी है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, वो भी परेशान ना हो। सो ज़्यादा हो गया, अब चलिए स्टार्ट देखते हैं इस पर। तो देखिए, ये पहले पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी एडमिट कार्ड, ओके ओके, ठीक है। नेम ऑफ द कैंडिडेट, अब यहाँ पे आपका कोई भी जो भी आपका नाम होगा वो नाम होना चाहिए। अब तो ये हम नहीं बताएंगे, ये तो आपको होना चाहिए कि आपका नाम होना चाहिए। यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। दूसरी बात, आपका यहाँ पे आपके मतलब पिताजी का जो है फादर्स नेम यहाँ होना चाहिए, ठीक है। एक एक स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, ठीक। फिर अगर गलती हो तो क्या होगा वो भी हम बताएंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपका होना चाहिए, ठीक है। रोल नंबर आपका यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, वो भी सही, बिल्कुल सही, ठीक, सब करेक्ट। एक एक वर्ड देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। ये नहीं कि मान लीजिए कि किसी का नाम है मीरा, ठीक, अब मीरा है और लिखा हुआ है ऐसे MEERA, तो ये भी गलत ही है, ठीक है। आपका जो 10th 12th पे सर्टिफिकेट पे आपका नाम था वही नाम होना चाहिए। मान लीजिए किसी का नाम है रीना, ठीक, तो ये रीना ही इस पे भी नाम होना चाहिए। और अगर गलत है तो इस पे क्या करेंगे हम बताएंगे इस पे, लेकिन आपका स्पेलिंग जो है बिल्कुल सही होना चाहिए। आपका आपके पिताजी का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर सब फॉर्म पे जो है उसका चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी एक बड़ा मिस्टेक है कि नाम है मेरा मयंक, मान लीजिए, तो मयंक में जो है एन ही गायब हो गया है, एन की जगह कोई ओ लिखा गया है और हम ध्यान ही नहीं दिए, तो ये भी चेक कर लीजिएगा, ठीक। फिर दूसरी बात, एग्ज़ाम टाइप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। आप रेगुलर हैं, तो रेगुलर मतलब होता है कि वो विद्यार्थी जो पहली बार इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं वो उसको कहते हैं रेगुलर स्टूडेंट, यानी कि वो फेल, मतलब वो 23 से 27 वाले बैच के स्टूडेंट नहीं है, वो पहली बार उनका एडमिशन ही हुआ था 2024 से 28 वाले में। लेकिन जो 23 से 27 वाले बैच वाले हैं जो प्रमोटेड है, फेल स्टूडेंट हैं, वो यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। आप में रेगुलर यहाँ नहीं लिखा होगा, समझ में आया। लेकिन जो जिनका एडमिशन ही हुआ है 2024 से 28, जो न्यू फ्रेश बैच है, उन पे लिखा होगा यहाँ पे रेगुलर फर्स्ट सेमेस्टर। कौन सा सेमेस्टर? फर्स्ट, ठीक है। क्लास में जो भी आपका दिया होगा BA BSc BCom जो भी है अपना चेक कर लीजिएगा, ठीक हो गया। रोल नंबर इधर रजिस्टर हो गया यहाँ पे। फिर कॉलेज का कोड विथ नेम। एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, एक चीज़ हम यहाँ पे और भी समझाना चाहते हैं आपको। कल हम एक और वीडियो लाएंगे, कॉपी भी इस तरह से एक दिखाएंगे सैंपल कि किस तरह से भरना है जो भी है। बट यहाँ पे समझिए, कॉलेज कोड यानी कि जिस कॉलेज में आप हैं उस कॉलेज का, और यहाँ पे ना उस कॉलेज का एक कोड होता है। जैसे होता है ना कि हम बचपन में मान लीजिए एक क्लास में 20 स्टूडेंट हैं, तो किसी का रोल नंबर 16 है, किसी का 15 है, किसी का 14 है। जैसे ही बोलेंगे कि रोल नंबर 15, तो 15 ही उठ के आएगा। ऐसे ही हर कॉलेज का भी अपना एक कोड होता है। तो याद रखिएगा, जब आप एग्ज़ाम वाला का जो कॉपी होगा, जो आप कॉपी पे नाम वगैरह रोल नंबर फिलअप करते हैं, तो वहाँ पे भी आता है। ये कॉलेज वाला ये वाला फिल करने के लिए नहीं आता, ये आता है कि जिस कॉलेज में आपका सेंटर गया है उस कॉलेज का सेंटर का कोड, और शायद इसका भी। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपसे क्या पूछ रहा है, आपके कॉलेज का कोड पूछ रहा है या जहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर का कोड पूछ रहा है। तो ये आपका कोड और उस कॉलेज का और फिर उस कॉलेज का नाम। वैसे ही आपके कॉलेज का कोड और आपके कॉलेज का नाम और एग्जामिनेशन सेंटर कोड जहाँ पे आपका एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मेरे भाई जी या मेरी बहन जी का यहाँ पे फ़ोटो होगा, यहाँ पे उनका सिग्नेचर होगा। अब ध्यान से रखिएगा। मान लीजिए अब यहाँ पे भी एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, क्यों हम ये सब कह रहे हैं कि अब यही धीरे धीरे आपका UG कंप्लीट होगा, PG होगा। ये अब सीनियर है, कोई छोटे बच्चे तो है नहीं। मान लीजिए कि कोई अपना सिग्नेचर करता होगा अनामिका, मान लीजिए कोई ऐसे करता होगा अनामिका, ठीक। अब इस पे सिग्नेचर मान लीजिए गलती से आ गया है ना, कुछ भी आ सकता है ना, क्योंकि अभी तो बहुत सारा लोग का गलत भी आया है। तो आप जिस तरह से सिग्नेचर करते हैं वैसे ही आपका सिग्नेचर यहाँ पे होना चाहिए। अब ये सब चीज़ तो हो गया, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए, आपका जो भी सब्जेक्ट है यहाँ पे चेक कर लीजिएगा।
यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि सुबह वाला इनका बैच का है, तो आपका कौन सा बैच है, शेड्यूल वाला याद है ना, शेड्यूल आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम कब है। तो यहाँ पे जैसे इनका है 10 बजे से लेके 1 बजे तक AM, सुबह 12 बजे से पहले AM और 12 बजे के बाद PM। तो ये चेक कर लीजिएगा अपना, ठीक। डेट 25 वाला जो एग्ज़ाम है उसका बाद में अब एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा वो बाद में देखा जाएगा, पहले 27, फिर 28, फिर 29, फिर 30, 31, ठीक। फिर मेजर में अपना चेक कर लीजिएगा कौन सा सब्जेक्ट है, माइनर कौन सा है, MDC, AEC, SEC, V, ये सब चेक कर लीजिएगा। और इन सब का हम भी चैनल पर वीडियो बनाए हैं और बहुत अच्छे से समझाए हैं, प्लीज़ विजिट जो अभी तक नहीं देखे हैं, ठीक। ये सब्जेक्ट का कोड है, ये जब आपको कॉपी मिलेगा जो एग्जामिनेशन का, तो ये कोड लिखना होता है, कोड है ये, ठीक। एक चीज़ हम यहाँ पे और समझाना चाहते हैं, मतलब हमको याद तो नहीं था ये वीडियो बनाने से पहले, लेकिन अभी देखते देखते याद आ गया। ये जो कोड है उसके बाद आपका पेपर नेम है, जैसे मेजर का पेपर नेम है पॉलिटिकल साइंस का अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, आइडिया ऑफ भारत, तो ऐसे ही आप चेक कर लीजिएगा। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट अभी हमको बनाते बनाते याद आया कि जो आपका कॉपी मिलेगा उस कॉपी के ऊपर एक नंबर लिखा रहता है, ऑब्वियसली 12 में भी आप लोग दिए होंगे, उसको आंसर बुक नंबर कहते हैं। प्लीज़ अपना अपना आंसर बुक ना डेली डेली यहाँ पे लिखिएगा, डेली जो आपका एग्ज़ाम होगा, जिस अब ये नहीं अब भूल करके पता चले माइनर का दे रहे हैं हम मेजर वाला में लिख दिए हैं, तो ये गड़बड़ है। मेजर का माइनर का माइनर ही में लिखिएगा, ठीक। ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो और भी ध्यान रखिएगा। जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो एक सीट आता है उस पर सिग्नेचर करने के लिए, तो ध्यान रखिएगा ये भी चीज़ कि कोई भी बच्चा जब भी सिग्नेचर उसमें करेगा तो अपना फ़ोटो ज़रूर देख लेगा, या हमको इसी बॉक्स में करना है, ये चीज़ चेक करके आप साइन करिएगा। बच्चे क्या करते हैं, अपना नहीं करके दूसरे वाले में कर देते हैं, दूसरा वाला अपना वाला में करते, ये सब ध्यान रखने का चीज़ है। और अभी हम ये सब क्यों बता रहे हैं, हम भी एग्ज़ाम दिए हैं, हम लोग के सामने ऐसा इशू आया है कि बहुत लोग से हो जाता है गलती। और अगर गलती अब हो गया, मान लीजिए ये सब तो जान गए, हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ से बता रहे हैं, अगर कुछ भी गलती हुआ मैनुअली खुद, मतलब होता है खुद से अपना सब कुछ सही कर लीजिए, जो आपको लगता है गलत है वो सब कुछ सही, फ़ोटो नहीं है फ़ोटो चिपका लीजिए, साइन लगा लीजिए, जो गलती है वो सब सुधार लीजिए, ठीक। दूसरी बात, इसमें कोई गलती है सुधार लीजिए। तीसरी बात, अगर गलती से भी जब आपका कॉपी जो मिलता है आंसर शीट, उसमें भी मान लीजिए कि कोई नाम, रोल नंबर सब लिखना होता है, फिर वही जैसे मान लीजिए कि हम कोई नाम लिखें, उसके बाद नीचे जो होता है उसमें फिलअप नहीं करने होता है, गोला वाला भरने वाला, तो क्या होता है ना कि कभी कभी गलती से दिमाग ना गोला भरने वाला में गलती हो जाता है। तो भी अगर गलती से भी गलती हुआ तो भी आप लोग प्लीज़ परेशान मत होइएगा, उस बहुत लोगों से गलती हो भी जाता है, तो वहाँ के जो टीचर होते हैं, सर होते हैं, मैडम होती हैं, वो लोग ज़रूर हेल्प कर देते हैं। बट अपने तरफ से यही हम कोशिश करेंगे कि अपने तरफ से गलती ना हो। बाकी अगर आप लोग का इच्छा होगा तो हम एक डिटेल वीडियो एक कॉपी के साथ, कि कैसा कॉपी मिलता है, कैसे उस पर लिखना चाहिए, सबके साथ एक वीडियो हम अपलोड कर देंगे। बट उसके लिए एटलीस्ट इस वीडियो पे ना हमको 100 कमेंट या 100 लाइक, ये पता चला कि हाँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, तो हम ज़रूर वो वीडियो लाएंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि ये वो वीडियो आएगा या वो वीडियो नहीं आएगा। सो थैंक यू। क्योंकि भैया देखो, मान लो हम कोई वीडियो बनाए और ये वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा, हमको कैसे मालूम चलेगा। यहाँ पे दो ही चीज़ है ना, लाइक या डिसलाइक। आप कुछ भी तो करिए, लाइक करिए या डिसलाइक करिए, कमेंट बॉक्स में दो ही चीज़ होगा। आइदर आप कहिए कि ये अच्छा है, या इधर ये कहिए कि ख़राब है, कुछ तो कहिए। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।